एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ये मराठा साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इतिहास में जो है ये मराठा साम्राज्य जो है ये यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में जो है अच्छे आते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी प्रश्न आते हैं मराठा से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जो मराठा साम्राज्य है ये महाराष्ट्र में पनपा से स्टूडेंट, ये जो सिसोदिया वंश है, ये जो सिसोदिया वंश है ये राजस्थान में था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। उसी सिसोदिया वंश से एक जब 1503 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है राजस्थान में, तो वहाँ से सज्जन सिंह के नाम के व्यक्ति जो सिसोदिया वंश से थे पलायित हो जाते हैं और ये आ जाते हैं महाराष्ट्र में। और स्टूडेंट, महाराष्ट्र में इनके छठे पूर्वज, ये छठे जो पूर्वज थे वो थे मौला सिंह। और मौला सिंह के जो है ये मौला सिंह के जो बेटे थे ये शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले स्टूडेंट, शाहजी भोसले के बेटे ये शिवाजी थे। शाहजी भोसले ये शाहजहां, ये आपका अहमदनगर, बीजापुर। स्टूडेंट्स, मौला जी जो है ये यादव वंश के ये लखू जी स्टूडेंट, मौला ये यादव वंश के शासक लखू जी थे और उन्हीं के दरबार में ये मौला जी रहते थे। तो स्टूडेंट, लखू जी की लड़की जीजाबाई और ये मौला जी के लड़के शाहजी भोसले। अब देखिए स्टूडेंट, बात हम करते हैं कि जो शिवाजी मराठा साम्राज्य के जिसको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं स्टूडेंट, इनके पूर्वज की बात करें तो राजस्थान में जो सिसोदिया वंश है ये जिससे राणा प्रताप संबंधित है स्टूडेंट, उसी सिसोदिया वंश से ये जो है राजस्थान के सिसोदिया वंश पर ये जब अलाउद्दीन खिलजी 1503 में आक्रमण करता है तो उसी समय जो यहाँ से एक पुरुष ये सज्जन सिंह जो सिसोदिया वंश के थे ये भाग कर चले आते हैं महाराष्ट्र। और इनके जो छठे पूर्वज थे उनका नाम ये मौला सिंह था। तो स्टूडेंट, ये मौला जी जो थे ये आके ये यादव वंश के स्टूडेंट लखू जी शासक के यहाँ नौकरी करने लगे। और ये देवगिरी के शासक ये लखू जी थे, इनके यहाँ ये मौला जी नौकरी करने लगे। और फिर इनकी लड़की जो थी जीजाबाई, लखू जी की यादव जी की लड़की जीजाबाई थी और मौला सिंह के एक लड़के जिनका नाम शाहजी भोसले था। इन शाहजी भोसले की शादी जीजाबाई से होती है, जबकि लखू जी की लड़की की स्टूडेंट जो जीजाबाई थी शादी शाहजी भोसले से होती है। तो एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम शिवाजी था स्टूडेंट। इनकी माता का नाम जीजाबाई और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। और स्टूडेंट, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी जो थी तुकाबाई मोहिते थी। तुकाबाई मोहिते, इनसे राजा राम पैदा हुए।
अब इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, हम मराठा साम्राज्य की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। मराठा साम्राज्य जो है, इनके वंशज जो है शिवाजी के, वो राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। तो जब 1503 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर अटैक किया, तो उस समय राजस्थान के एक व्यक्ति जो सज्जन सिंह थे, भागकर महाराष्ट्र आते हैं। इनका छठा पूर्वज जो थे मौला सिंह, जो यादव वंश के, देवगिरी के यादव वंश के लखू जी के यहाँ नौकरी करने लगे। और फिर स्टूडेंट ये मौला जी के जो लड़के थे, वो शाहजी भोसले थे। और शाहजी भोसले की शादी जो है, जहाँ ये मौला सिंह नौकरी करते थे लखू जी इनकी सज्जनता से प्रसन्न होकर मौला सिंह के लड़के की शादी, यानी शाहजी भोसले की शादी अपने लड़की जीजाबाई से करते। यानी जीजाबाई यादव जी की लड़की थी, लखू जी यादव की। और शाहजी भोसले लड़के थे मौला जी के। ये मौला सिंह जो थे लखू जी के यहाँ नौकरी करते थे। तो स्टूडेंट इनकी सज्जनता से खुश होकर स्टूडेंट ये मौला सिंह के लड़के यानी शाहजी भोसले की शादी लखू जी ने अपनी लड़की जीजाबाई से कर दिया। इस प्रकार शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई थी, और शाहजी भोसले का जो लड़का था वो शिवाजी था। अब बात करें शाहजी भोसले की, एक पत्नी तो जीजाबाई हो गई, दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते है। अब जीजाबाई से शिवाजी का जन्म होता है, जबकि तुकाबाई से ये राजा राम का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अब शाहजी भोसले शाहजहां के काल में कुछ दिन तक नौकरी किए, और कुछ समय अहमदनगर किए, कुछ समय बीजापुर किए। स्टूडेंट बात अब यह है कि शिवाजी ये शिवनेर के दुर्ग में 1627 को पैदा हुए, 1627 ईस्वी में पैदा हुए। और स्टूडेंट 53 वर्ष की उम्र में, 53 वर्ष की उम्र में ये 1680 में मृत्यु हो जाती है। स्टूडेंट 53 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो 1680 में इनका मृत्यु होता है। आपको बता दें कि 1674 में, माफ कीजिए, ये 1674 में राज्याभिषेक करवाए थे स्टूडेंट। और गंगाधर पंडित जो थे बनारस में रहते थे, जबकि ये रहने वाले महाराष्ट्र के थे। अब शिवाजी के गुरु कोड़देव थे, जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी की माता जीजाबाई, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी की दूसरी पत्नी माफ कीजिए, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। देखो स्टूडेंट, शिवाजी के गुरु कोड़देव थे, और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, और शिवाजी की माता जीजाबाई थी, और शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी की माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। और स्टूडेंट बात करें तो तुकाबाई मोहिते का जो बेटा थे वो राजा राम थे। तुकाबाई मोहिते के बेटे
राजा राम थे। राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। ताराबाई का बेटा शिवाजी द्वितीय था। स्टूडेंट, राजा राम की पत्नी ताराबाई थी और ये शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी जो थी तुकाबाई मोहिते, जिससे राजा राम का जन्म हुआ। राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई थी। ताराबाई का जो बेटा था शिवाजी, ये द्वितीय हुआ। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं शिवाजी। शिवाजी का बेटा जो था संभाजी, जिसकी हत्या, तो पहाड़ी चूहा किसने कहा शिवाजी को? पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा। औरंगजेब ने कहा। संभाजी की हत्या हो जाती है। स्टूडेंट, फिर साहू बैठते हैं, साहू को जेल में डाल देते हैं। अब इधर ये राजा राम की पत्नी ताराबाई, जो शिवाजी द्वितीय को के संरक्षक के तौर पे काम करती हैं। तो 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। दरअसल औरंगजेब 1707 में मर जाता है और उसका जो मित्र आजम था, तो आजम खान ने क्या किया, साहू को जेल से छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि 1707 में साहू और तारा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तारा जो है हार गए और साहू विजयी हुआ। साहू जो है 1708 में गद्दी पर बैठा। अब स्टूडेंट, 1707 में ये साहू गद्दी पर बैठता है। अब साहू ने पेशवा पद को पैतृक बना दिया। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक साहू को मानते हैं। स्टूडेंट, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक साहू को मानते हैं, जबकि मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक शिवाजी थे। अब बात करते हैं शिवाजी वास्तविक संस्थापक शिवाजी थे। तो शिवाजी को अफजल खान ने मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने उसे मार डाला। स्टूडेंट, बात यह है कि औरंगजेब जो था वो शिवाजी से बहुत परेशान था। परेशान होकर उसने अपने मामा औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। पूना में घेरा डाला। शाइस्ता खान ने रात में शिवाजी ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका अंगूठा शिवाजी ने काट लिया और वो घबराकर भागा, जिससे उसके सभी सैनिक भी भाग गए। इस प्रकार शाइस्ता खान फिर दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। स्टूडेंट, ये बीजापुर के शासक इससे तंग आ चुका था शिवाजी से, और अफजल खान अपने सेनापति को भेजा जो बहुत ही बहादुर था। तो शिवाजी ने क्या किया,
उसको मार डाला। स्टूडेंट ये 1559 में घटना हुई, जबकि औरंगजेब ने स्टूडेंट ये इसको जो है ये 1663 में भेजा था। स्टूडेंट ये 1659 में अफजल खान आया था, जबकि 1663 में ये औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था। पुरंदर की संधि जय सिंह तथा शिवाजी के बीच हुई। पुरंदर की संधि जय सिंह तथा शिवाजी के बीच हुई। तो स्टूडेंट औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था, जय सिंह ने शिवाजी को घेर लिया, जिससे मजबूर होकर एक संधि करनी पड़ी जो पुरंदर की संधि नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार स्टूडेंट शिवाजी को कैद कर लिया जाता औरंगजेब द्वारा, जबकि औरंगजेब शिवाजी जो है जेल से भागने में कामयाब होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शिवाजी थे इनका साम्राज्य कटक से अटक तक फैला हुआ था। स्टूडेंट शिवाजी जो थे सूरत को 2 बार लूटे थे, और स्टूडेंट एक बार 1664 में लूटे थे और दूसरी बार 1670 में लूटे थे। बहुत ही खजाना प्राप्त हुआ था। इस प्रकार शिवाजी की आर्थिक स्थिति ये सुधर रही थी। अब स्टूडेंट बात करते हैं पेशवा पद को। तो पेशवा पद की हम बात करें, ये साहू के काल से सृजित हुआ, बल्कि पैतृक भी हो गया। स्टूडेंट पेशवा में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा बाजीराव हुए, और चौथा जो पेशवा हुए स्टूडेंट माधवराव। स्टूडेंट पांचवा जो पेशवा हुए नारायण राव, छठे जो हुए माधव नारायण राव, सातवें पेशवा जो हुए बाजीराव द्वितीय हुए। अब बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा थे। बाजीराव प्रथम दिल्ली पे अटैक करता है और बहादुर शाह को भागने के लिए मजबूर करता है। बालाजी बाजीराव जो है नाना साहब नाम से प्रसिद्ध थे, 1761 युद्ध में पराजित हुए, जिसके शोक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये माधवराव जो थे ये दोनों भाई थे। इनके दुश्मन इनके चाचा रघुनाथ राव थे। स्टूडेंट ये माधव नारायण राव की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय हुआ, बाकी बाजीराव के समय ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने देखा कि जो टोटल पेशवा हुए हैं 7 हुए हैं। पहला बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, बाजीराव फर्स्ट, ये बहुत ही ताकतवर थे। दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया। ये मस्तानी नामक महिला से प्रेम करते थे। बाजीराव जो तीसरे पेशवा हैं, इन्हें नाना साहब कहते हैं। 1761 में ये पानीपत के तृतीय युद्ध में हार जाते हैं, जो चिंता का कारण बनता है। अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। माधव राव की बात करें और नारायण राव, ये दोनों भाई थे। स्टूडेंट इनके दुश्मन इनके चाचा रघुनाथ राव थे। ये इसके बाद माधव नारायण राव पेशवा बने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधव नारायण राव के समय होता है।
जबकि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, माफ कीजिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के समय होता है, तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी बाजीराव द्वितीय के समय होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 चला। इसमें वारेन हेस्टिंग और ये माधव नारायण राव या स्टूडेंट इनकी मदद कर रहे थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस और शाहजी भोसले। ये नागपुर वाले शाहजी भोसले। स्टूडेंट अब बात करते हैं 12 भाई सभा से माधव नारायण राव के समय ये 12 लोगों का दल था जो जजमेंट लेता था और काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाता था। स्टूडेंट जिसमें प्रमुख जो थे वो महादजी सिंधिया थे और दूसरे जो प्रमुख थे वो नाना फडणवीस थे। तो इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत तीन संधि हुआ था। स्टूडेंट पहला जो उसमें है ये बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है स्टूडेंट कुछ संधियां हुई थी। उन संधियों की बात करें तो एक तो सालबाई की संधि हुई थी जो बहुत फेमस है 1782 में। इसी के तहत जो है यह युद्ध समाप्त होता है। यह युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग और माधव नारायण राव के बीच हुआ। माधव नारायण राव का सपोर्ट कर रहे थे महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और शाहजी भोसले इनका सपोर्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट सालबाई युद्ध के तहत सालबाई का संधि जो होता है इस युद्ध की समाप्ति होती है। इस संधि के तहत कुछ दोनों में यानी मराठों और अंग्रेजों में तय होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। स्टूडेंट 1803 1805 ये जो है बाजीराव द्वितीय तथा लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ। 12 भाई सभा इसमें भी थी। और स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे लोग। इसमें देवगांव की संधि तथा अर्जुन गांव की संधि हुई थी जिसके तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली थे जो सहायक संधि के जनक रहे, जबकि मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय थे जिसमें 12 भाई सभा इन लोगों का इनका मदद कर रही थी। मराठों की तरफ से ये लोग लड़ रहे थे। स्टूडेंट बात करें ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में बात करते हैं स्टूडेंट। ये जो तीसरा ये 1800 स्टूडेंट ये 1818 में और जो थे बाजीराव द्वितीय तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स स्टूडेंट इसमें 12 भाई सभा इसमें भी मौजूद था।
ये नागपुर के शाहजी भोसले थे जो सपोर्ट कर रहे थे बाजीराव द्वितीय का। और स्टूडेंट ये इसमें जो संधि हुई थी ये पूना की संधि 1817 में हुई थी। इस प्रकार ये मराठों का स्टूडेंट हार हो जाता है इस युद्ध में निर्णायक, जिससे मराठा जो है ये शक्ति विहीन हो जाते हैं। तो पूना की संधि होती है 1817 में। अब हम बात करते हैं शिवाजी का मंत्रिमंडल। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वो अष्ट प्रधान था। शिवाजी का मंत्रिमंडल जो था अष्ट प्रधान था। अब अष्ट प्रधान में बात करते हैं स्टूडेंट पेशवा। पेशवा पद सबसे ऊंचा था। पेशवा को प्रधान मंत्री कहते थे। दूसरा पद जो था अमात्य था स्टूडेंट। सूचना एवं गुप्तचर विभागाध्यक्ष। और तीसरा जो होता था ये वाक्यानवीस होते थे। वाक्यानवीस ये राजस्व अध्यक्ष होते थे। राजस्व अध्यक्ष होते थे। चौथा जो था सरी ए नौबत। सरी ए नौबत जो था ये सेनापति होता था। पांचवा चिटनीस पत्राचार अध्यक्ष होता था। पत्राचार डाकिया स्टूडेंट। छठा जो है सुमंत था। विदेश मंत्री विदेशी कार्यों को देखता था। इस प्रकार ये 8 पद में 6 पद बहुत इम्पोर्टेंट थे। पेशवा जो था प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जो था सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। वाक्यानवीस जो होता था राजस्व का अध्यक्ष होता था। शरीय नौबत सेनापति होता था। चिटनीस जो होता था पत्राचार होता था। सुमंत जो होता था विदेश मंत्री होता था। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों को देखता था। पंडित राव का काम था ये धार्मिक कार्यों को देखता था। तो स्टूडेंट अष्ट प्रधान में आठ जो थे, लेकिन पेशवा सबसे ऊंचा था। अमात्य सूचना गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। वाक्यानवीस राजस्व अध्यक्ष था। शरीय नौबत सेनापति होता था। चिटनीस पत्राचार डाकिया। सुमंत विदेश मंत्री होता था। पंडित राव जो थे ये धार्मिक कार्यों को देखते थे। धार्मिक कार्यों को देखते थे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं देखिए शिवाजी ये चौथ एवं इनका जो कर था चौथ एवं सरदेश मुखी था। सरदेश मुखी शिवाजी ने जो कर लगाया था 2 प्रकार का था, चौथ एवं। और शिवाजी ने सिक्के चलाए थे छत्रप प्रकार के। छत्रप सिक्के थे स्टूडेंट। और बात हम करें तो एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। देखिए कुछ गुरु भी हुए, जैसे रामदास संत थे। संत रामदास, संत एकनाथ और स्टूडेंट रामदास हो गए, संत एकनाथ हो गए। ये उस समय के संत थे। रामदास ने जो पुस्तक लिखा 10 बोध, तुकाराम, संत तुकाराम, ये भी उस समय के संत थे। संत एकनाथ, ये भी संत रामदास, ये भी उस समय के प्रमुख संत थे, जिससे जो है ये मराठों में धार्मिक
एक क्रांति आई। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं शिवाजी का जो चरित्र था स्टूडेंट बहुत ही अच्छा था और शिवाजी बहुत ही साहसी थे, शिवाजी बहुत ही संयमी थे। इस प्रकार मराठा साम्राज्य जो है दरअसल औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी नीतियाँ चला रहा था। उसी समय मराठा जो है बहुत परेशान हो रहा था। हिंदुओं को मुसलमान औरंगजेब द्वारा बनाया जा रहा था। तो मराठों ने संघर्ष कर दिया जिससे एक क्रांति आई और धीरे धीरे स्टूडेंट औरंगजेब के जो 25 वर्ष थे उसकी मृत्यु तक उन्होंने 25 वर्ष ये मराठों से संघर्ष करने में झेला। इस प्रकार औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया। बस बच्चों आज इतना ही। सभी को धन्यवाद।